पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए पतित पावनी कलशभंगिनी गंगा के तट पर समर्पित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से आज हम सभी लोग श्रवण कर रहे गीता का दूसरे अध्याय के समझो 42वें श्लोक तक पहुँच गए थे। थोड़ा कुछ विचार विशेष था, इसलिए और विचार करेंगे। पहले कहा गया कि व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह को नंदन बहुशाखा हनंता च बुद्धियो व्यवसायिनाम। भगवान ने इस श्लोक में यह निर्धारित कर दिया कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है और जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि अनेक है। व्यवसाय बोलते हैं निश्चय को। जैसे मान लीजिए वे अच्छा सदगृहस्थ है, सत्संस्कारी है। अच्छा का मतलब धनवान ही समझना। यहाँ हम अच्छा उसे कहते हैं जिसने कि अपने जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, 25 वर्ष तक वेदाध्ययन किया, संध्योपासन का भजन चिंतन किया, बाद में अपने गृहस्थाश्रय में लग गए, उसको अच्छा कहते हैं। तो सत्संस्कारित अच्छा है, तो उसने निश्चय किया कि भाई यह जो मन है नियंत्रित नहीं हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों में देखो विवाह भी परिसंख्या विधि है, यह पूर्व विधि या नियम विधि नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं कि विवाह करना ही करना। विवाह क्या है? परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि बोलते हैं जो मात्र शास्त्र से ज्ञात हो, जैसे अग्निष्टोम आदि है। ये सब अपूर्व विधियाँ हैं, अग्निष्टोम अग्निहोत्र आदि। और नियम विधि बोलते बहुत पक्षों के प्राप्त होने पर एक पक्ष के विधान का नाम नियम है। जैसे आप आरती पूजा चाहे सुबह 4 बजे करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम, पर नियम कर दिया कि नहीं ठीक सुबह 5 बजे प्रातः काल आरती होगी, पूजा होगा, ये नियम विधि हो गया। बहुत सारे विकल्पों में एक विकल्प को चुनने का नाम नियम है आपकी भाषा में। तो नियम विधि भी नहीं है और अपूर्व विधि भी नहीं। तीसरी विधि परिसंख्या। परिसंख्या विधि बोलते हैं इतर व्यावृत्ति परक। इतर व्यावृत्ति मतलब कि कोई व्यक्ति राग से बहुत ज़्यादा मांस भक्षण करता है, तो हमने परिसंख्या कर दिया कि भाई रविवार के दिन केवल ऐसे इस लक्षण वाला हो, 1 वर्ष का हो, पिंगाक्षी नेत्र हो, ऐसे पूँछ हो, ऐसा कान हो, रोहित वर्ण हो, तब जाकर रविवार के दिन ऐसे तुम बकरे का बलि चढ़ा कर खाओगे तो कोई पाप नहीं लगता है। ये परिसंख्या कर दिया। तो हमारा तात्पर्य है उसको उससे छुड़ाने में। 2 बार 4 बार ढूंढा, बड़े मुश्किल से मिला। 1 वर्ष का हो, पिंगाक्षी नेत्र हो, है ना, ऐसे कान हो, इसके बाद ऐसे पूँछ हो, उसी का जो है ना तुम चढ़ाकर भक्षण कर सकते हो। तो ऐसा करने से करते करते उपरत हो गया कि एक तो बदनामी जल्दी मिलता नहीं है, इसको परिसंख्या बोलते हैं। तो हमारा तात्पर्य रविवार के दिन मांस खिलाना नहीं,
तात्पर्य क्या था? धीरे धीरे उससे उस कर्म से व्यावृत्त कराना, हटाना। इतर व्यावृत्ति परक विधि को परिसंख्या कहते हैं। ऐसे विवाह भी परिसंख्या विधि है। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन कर नहीं सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, मन में चांचल्य है, मन बाएं दाएं भागता है, तो कह दिया कि ऐसा है कि तुम विवाह कर लो। अपने मन को एक स्त्री के पिंड में बांध दिया तो धीरे 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 वहाँ से उपरामता होने लग जाती है। तो विवाह ही परिसंख्या विधि है। तो विवाह कर लिया, करने के बाद अब व्यवसाय में लग गया, निश्चय कर लिया कि देखो भाई 25 वर्ष में 1 करोड़ कमाना है, इसके बाद सब छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में लग जाना है। इसको व्यवसाय बोलते हैं, निश्चय। अब 25 वर्ष के पहले ही कमा लिया 1 करोड़, कमाने के बाद व्यवस्था कर दिया, अपने भजन में लग गया, तो इसको बोलेंगे व्यवसाय, निश्चय। और कोई निश्चय नहीं, 1 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ कर लो, 8 करोड़ को 25 करोड़ कर लो, 1 अरब कर लो, तो अब व्यवसाय हो गया, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान का दिया निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। अब मान लो आपने जीवन में उद्देश्य बना लिया कि हमें मुंबई जाना है। अब मुंबई जाने का उद्देश्य निश्चय हो गया कि भाई राजमार्ग से जाएंगे, अच्छे रास्ते होने चाहिए, गड्ढे गुड्ढे नहीं होना चाहिए। इस निश्चय के कारण से आप बड़े मज़े से आराम से पहुंच जाते हैं। और जीवन में निश्चय ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं, बस धन कमाने में लग गए। अब धन खूब कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, व्यापार व्यवसाय किया, घर में मकान बनाया, मुंबई बना लिया, फैक्ट्री डाल दी, पर अपने बहू बात नहीं मान रहे, बेटे बात नहीं मान रहे, तो दुख ही दुख। आपके बात को न बहू सुनती है न बेटा सुनता। आप कहते भाई खिचड़ी बना देना, तो नहीं, खाकरा खा के जाओ, ले परेशानी, तो फिर दुख होता है। तो यह जो निश्चय है उसमें तो कोई दुख नहीं, पर निश्चय ही नहीं, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो जिसके जीवन में कोई निश्चय नहीं, उद्देश्य नहीं, पर धन कमाने में लगा रहा, धन के बाद अनेक इच्छाएं होती रही, इच्छाओं को पूरी करते करते, अब देखो पहले अकेले था, अब इसके बाद देखो मात्र अकेले था, पत्नी थी, पत्नी के बाद बच्चे हो गए, फिर पोते हो गए, पर पोते हो गए, अब 25 घर हो गए। अब तो दुख ही दुख, कभी पत्नी की समस्या, कभी पत्नी के मायके की समस्या, कभी बहू की, तो बहू की बेटे की, तो बेटे की तो पोते की, तो परपोते की। अब बेचारा इसी पचड़े में दुखी रहता है। तो अब व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है वह हमेशा मनुष्य को दुखी ही करती रहती। इसलिए चाहे व्यवहारिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, आपको एक निश्चय करना, व्यवसाय करना कि भाई यह जो उम्र है लगभग 100 वर्ष तक, आजकल 100 नहीं 60 70 समझना, तो निश्चय करना कि 40-50 तक जो कमाना है कमाएंगे। 50 के बाद बुढ़िया भीतर जरा समेट कर भजन में लग जाएंगे, माला घुमाएंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय सत्संग करेंगे। यह तो व्यवसाय हो गया। और ऐसी बुद्धि है तब तो आप अपने उद्देश्य को उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई निश्चय नहीं है तो निश्चय न होने से आप तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, संसार में उलझे रहेंगे। इसलिए कह दिया व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके यह कुनंदन, निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, ऐसा स्पष्ट कह दिया। बहुत शाखाओं वाली जो यह बुद्धि है अव्यवसायत्मिका है, जो दुख कारिणी दुखदायिनी होती है। अब निश्चय करना कि एक बुद्धि, एक उद्देश्य या अनेक। अब आगे इसी बात का पूरक बता रहे, यामिमां पुष्पितां वाचं वदन्ते पश्चित् वेदवादर्ता पार्थ
नानदतीति वादिनः। वेद के विषय में बता रहे, वेद में क्या है कि पुष्पिताम, मानो फूलों की सजावट जैसे होती, इस प्रकार से जो है। और विपश्चित, विपश्चित बोलते विद्वान को, जो विद्वान नहीं है, पद पदार्थ के तात्पर्य को ठीक से समझता नहीं है। देखो नियम क्या है कि पहले पदार्थोक्ति हो, फिर पदच्छेद हो, पदार्थोक्ति, विग्रह हो, वाक्य योजना, आक्षेप समाधान। ये व्याख्यान की 6 परिपाटियाँ हैं, विधियाँ हैं। तो ऐसा यदि है उसको बोलेंगे विपश्चित, बोलेंगे विद्वान बोलेंगे। ऐसा नहीं है तो विपश्चित कहलाएगा। इसके बावजूद भी तात्पर्य ग्राहक शेलिंग होते हैं। वह क्या है? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति, तब जाकर तात्पर्य निकलता है। तो जो ऐसा नहीं उसको विपश्चित करते कहते हैं, वह क्या बोलते हैं कि वेद में बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी है, और वेद में ही कर्मकांड में उलझा रहता, नानदति, दूसरा कोई चीज़ है ही नहीं है। ऐसे वे अज्ञानी लोग कहा करते हैं। इसलिए भी वेद में संशय होता है, क्योंकि वेद में तमाम चीज़ें हैं। देखो वेद में बच्चों के लिए भी है विद्या है, तो बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, तो कृषि के लिए किसान की बात है, विद्वान के लिए ज्ञान की बात है, मोक्षु के लिए मोक्ष की कथा है, कर्म के लिए कर्म की कथा है, योग के लिए योग की ज्ञान की कथा है, सांख्य के लिए सांख्य योग की कथा है, भक्त के लिए भक्ति की कथा है। तो वेद में अनेक प्रकार की जो बातें हैं, इस बातों को सुनकर भ्रमित आदमी हो जाता है कि क्या हमारे लिए उचित, क्या अनुचित है। जिस प्रकार से किसी एक बगीचे में जाओ, उस बगीचे में तमाम फूल होते हैं, हजारों लाखों प्रकार के। अब कौन सा फूल हमारे उपयोगी है, अनुपयोगी है, इसका तो विचार आपको स्वयं करना, या आपकी बड़े बूढ़े बताएंगे कि तुम्हारे लिए उपयोगी फूल उपयोगी नहीं है। क्योंकि वेद में सभी तरह की बातें, सभी तरह के साधन बता दिए गए हैं। अब देखो धन कमाने के वालों के लिए धन प्राप्ति के बहुत साधन बताया, ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या का साधन बताया, राज्य कामना वालों के लिए राज्य प्राप्ति का साधन बता दिया, और इंद्रिय पुष्टि के लिए इंद्रिय पुष्टि का साधन बता दिया। जिस प्रकार से मानो आज के तारीख में दृष्टांत दें, जैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट स्टोर एक होता है, वो डिपार्टमेंट स्टोर में क्या होता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सुई से लेकर समझो कि तलवार तक, कोई चीज़ ऐसा नहीं जो चीज़ वहाँ ना मिलती हो। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी, वह क्या चीज़? मरने के बाद दफनाने की व्यवस्था नहीं होती है, सारी चीज़ मिल जाती है। ऐसे वेद में सब कुछ है। इसीलिए कहते वेद को परंपरा से गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, अन्यथा आदमी उसमें भटक जाता, उलझ जाता है। तो ये जो वेद है, उस वेद का क्या बता रहे? पुष्पिता मतलब फूलों से खिला हुआ, जैसे कोई बगीची, ऐसा बगीची के समान वो आपका वेद है। उसमें कहा गया कि ये काम करो तो ये फायदा होगा, तमाम बात बताई। पर एक जगह क्या कहा गया? आत्मा वार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधासितव्य, बस इतना ही एक कहा। आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, दर्शन करो। आत्मा वारे दर्शनेन श्रुत्या महत्या विज्ञातम भवति। आत्मा के श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से उस तत्व का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर बताया करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आप क्या कहते? बेटा पढ़ोगे तो चॉकलेट देंगे,
और बड़ा है तो क्या बोलते, देख तू पढ़ेगा तेरे लिए स्कूटी खरीद दे देंगे। दूसरे क्या बोलते, तेरे लिए मोटरसाइकिल खरीद देंगे, तेरे लिए गाड़ी खरीद देंगे। तो इस प्रकार से आप प्रलोभन देकर उसे पढ़ाई में लगाते हैं। परंतु सीधा बोलो कि तुम्हें अध्ययन करना है, तो शायद कोई बच्चा हो जिसे अध्ययन का महत्व पता, अध्ययन में लगे। इसीलिए वहाँ पर फलवाद की चर्चा की गई है। यहाँ पर फलश्रुति को सुनकर आप उसमें लग जाएं। फलश्रुति को सुनने के बाद उसमें लग जाएंगे, फिर आपकी बहुत रुचि होगी। फिर आप क्या करें, चॉकलेट मोटरसाइकिल से क्या लेना देना है, तो इतना रस विद्या में है। ऐसे ही यहाँ बताया गया है। जैसे घरों में क्या होता है, बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो माताएं क्या करती थी कि देखो तुम दूध पियोगे तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो चोटी बढ़ने के लोभ में दूध पीने लग जाता था। अब बताओ, चोटी का संबंध दूध से नहीं, फिर भी ऐसा बोलने से दूध पीने में लग जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है। आपने सुनी होगी बातें कि बच्चे जो दवाई नहीं खाते तो माताएं क्या करती हैं, कहते हैं कि देखो ये दवाई पी लोगे खा लोगे तो मिठाई मिलेगा। श्लोभ से वह दवाई खा लेता था। ऐसे ही वहाँ पर पुष्पिता वाचों का कथन किया है। पर मुख्य तात्पर्य तो वेद का भी है, तत्व समन्वयात, उसी ब्रह्म परमात्मा को समझाने में बुझाने में तात्पर्य वेद का है। एक वेद कैसा है, बड़ा भारी मानो कल्प तरु है, वृक्ष है, पेड़ है, अनेक प्रकार के इसमें फूल और फल लगे हुए हैं, उससे शोभायमान है। इसलिए कह दिया पुष्पिताम वाचम शब्द का प्रयोग किया। बहुत अच्छे अच्छे उसमें पेड़ हैं, फल हैं, फूल हैं, खुशबू आती है और उस पर मक्खियाँ डोलती हैं। देखो मक्खियाँ निरुपयोगी नहीं है। यदि मधुमक्खी न एक फूल से दूसरे फूल पर न डोड़ें तो फल नहीं आता है। हिमाचल में कीटनाशक दवाइयों के डालने से सारी मक्खियाँ मर गई। अब साल 2 साल फल ही नहीं आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि तुमने कीटनाशक से मक्खियों को मार दिया तो इसलिए फल नहीं लग रहे। अब मक्खियों के लिए उपयोग करना पड़ा। तो मक्खियाँ क्या करती, एक फूल से दूसरे फूल पर जब बैठती है तो संक्रमण होता है, जिससे कि अच्छा फल आता है। जैसे मक्खी फूलों से आकृष्ट होकर फल पैदा करती है, इसी प्रकार से मनुष्य वेद की इन फूलों वाली वाणी को देखकर सुनकर समझकर आकृष्ट होता है, फिर फल प्राप्ति के लिए कार्य में लग जाता है। एक बार किसी प्रकार से फलश्रुति को सुनकर इसमें लग जाए तो धीरे धीरे परमात्मा रूपी परम फल की प्राप्ति भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यह बात बताई। देखो मनुष्य की बुद्धि का 2 स्वरूप है, एक बोलते हैं प्रज्ञा, दूसरी बोलते हैं मेधा। बोलते हैं ना प्रज्ञावान है मेधावान। प्रज्ञा बोलते हैं किसी चीज़ को समझने के सामर्थ्य को प्रज्ञा बोलते हैं। आप समझा रहे, समझ रहा मतलब प्रज्ञावान है। और समझने के बाद जिस चीज़ को धारण कर ले तो धारण के सामर्थ्य को मेधा बोलते हैं। तो जो प्रज्ञावान है, मेधावान है, जो किसी चीज़ को पहले समझ लिया फिर बाद में धारण कर लिया, वह व्यक्ति तो
जो वेद का अंतिम फल परमात्मा की प्राप्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए देखो वेद का जो सार है वह क्या है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना किया? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य कहा ना, भर्गदेव कि धीमहि बोल रहे हैं। भर्गदेव जानते हो कौन है? भगवान शंकर है या सूर्य ब्रह्मा। भर्जनाथ भर्ग, सवितु मतलब सर्वांतर्यामी जो शिव तत्व है, जो सारे पाप ताप को भस्म करता है, उसको भर्ग बोलते हैं। बोलते हैं ना कि भाड़ भूजा, भाड़ में चना भूज रहा है, हिंदी में बोलते हैं ना भाड़ भूजा, भाड़ में चना भूज रहा है, वही शब्द यहाँ भर्ग है। भर्जनाथ भर्ग, जो सारे पापों को छीण करे उसको भर्ग बोलते हैं। तो भगवान शंकर सारे पाप ताप को नष्ट करने वाले होने से कहते हैं ऐसे भर्गो देवस, भगवान शिव सबके कल्याणकारी है, उनको वरेण्यम वरण करते हैं जो पाप ताप को नष्ट करने वाले हैं। जैसे पाप नष्ट होता वैसे ही तत्काल तत्व का बोध हो जाता है, वही प्रतिबंधक है। सूर्य को भी भर्ग कहते हैं क्योंकि वे भी साक्षात जो है ना उसी के स्वरूप है। वैसी विमान में आता है ना कि त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदर्णात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतो गिरा न वेद्मः तत्त्वं त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। सूर्य चंद्र पृथ्वी पांच भूत ये सब उसी शिव तत्व के स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर भर्गो देवस्य का अर्थ शिव ले लेना चाहिए, क्योंकि शिव का स्वरूप 8 मूर्तियाँ हैं। पृथ्वी आदि पंचभूत हो गए, आत्मा 6, सूर्य चांद 8, अष्टमूर्ति। तो जो वेद का सार वह गायत्री मंत्र है, और उसका सार क्या? शिव तत्व है। शिव का स्वरूप क्या है? अष्टमूर्तियाँ, जो आप हर महिमन में सुनते ही रहते हैं। तो प्रारंभ में यदि ऐसा बता दो तो लगता नहीं है, पर बता दो कि देखो वेदाध्ययन करोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, बिटिया का अच्छे घर में ब्याह हो जाएगा, सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, हाँ घर में लक्ष्मी आएगी, घर बैठे सोने की वर्षा होगी, तो फिर उधर लग जाता है। तो यह लगता है तो लगते ही तत्काल इस लोक की परलोक की दोनों ही बातें बन जाती है। अब यहाँ बता रहे जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान, काम एव आत्मा यस्य, ऐसा अर्थ करना। काम एव आत्मा यस्य, उसको कामात्मान बोलते हैं। जो भगवान ने गीता में लिखा कामात्मान, जिसके जीवन में कामनाएं इच्छाएं ही स्वरूप है, वो अपने निज स्वरूप को, सच्चित आनंद स्वरूप को तो भूल गया भाई। सच्चित आनंद स्वरूप को भूल गया, और जो कामनाएं इच्छाएं उसी को अपना स्वरूप मान लिया। ऐसा कामात्मान क्या करता है? तो स्वर्ग परा, अपने जन्म का कर्म का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग मतलब सुख विशेष लेना यहाँ पर, बस हमेशा ऐहिक सुख में, संसाधन में उसकी बुद्धि लगी रहती है। तो देखो नियम यह है प्रारंभ में व्यवहार का कि आप कोई चीज़ देखते हैं, आँख से देखते हैं तो सबसे पहले आँख से देखने के बाद छाप पड़ता है मन में,
छाप समझे, छाप, उसी को वासना कहते हैं हिंदी में। आँख से आपने किसी रूप को देखा, मिष्ठान को देखा, खिलौनों को देखा, किसी आदमी को देखा, आदमी लाड प्यार दुलार से कर रहा तो उसके अब छाप पड़ गया। डंडा दिखा रहा तो भी छाप पड़ेगा कि यह अच्छा आदमी नहीं। फिर मन में गया और मन के बाद वह छाप पड़ा किसमें? बुद्धि के ऊपर। तो नियम इंद्रिय मन बुद्धि। कुछ भी आप देखते हैं तो देखने के बाद सबसे पहले तो आपको निर्विशेष का बोध होता है, बाद में सविशेष का। इसके बाद आपके मन पर छाप पड़ गया। छाप पड़ते बोलते वासना हो गई, इच्छा हो गई, हमें चाहिए यह चीज़। अनुकूलता को लेने के इच्छुक होते हैं, प्रतिकूलता को हटाना चाहते हैं। इसको वासना करी ही, छाप का ना वासना हिंदी भाषा में। अच्छा, इसके बाद में अब वह बुद्धि में आ गई। तो बुद्धि में आ गई तो बार बार बुद्धि से आप उस विषय को चाहने लग जाते हैं। बहुत अच्छा है, सामने आने पर झट उसमें अब लग जाते हैं, लेने के उत्सुक हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य की ये स्वभाव है। इसी बात को कहा गया है गीता में अन्यत्र, इंद्रियाणि मनो बुद्धि तस्याधिष्ठानमुच्यते। भगवान ने कहा ना, इंद्रियाणि मनो बुद्धि तस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रिय मन बुद्धि इसका अधिष्ठान है, आश्रय। यदि आपको अपने मन को बस में करना, लोग कहते हैं ना महाराज मन बस में नहीं होता, बुद्धि बस में नहीं है। अरे भाई, पहले इंद्रिय रूपी दरवाजे को, खिड़की को, झरोखों को बंद करो। और तूफान चल रही है, धूल उड़ रही है, गर्दा उड़ रहा है, तो झट से खिड़की बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, तूफान निकल जाएगी, धूल नहीं आएगी। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ये समझो खिड़की दरवाजे झरोखे के समान है। विषय को देखकर अंदर लाते हैं, और अंदर कहाँ लाते हैं? मन में। मन में स्टोर होता है, छाप पड़ जाता, संग्रह होता है। इसके बाद बुद्धि ने मोहर लगा दिया, बहुत अच्छा, बहुत पसंद। तो बुद्धि की मोहर लगाते ही अब जो पहले वह आपकी वासना थी ना, वासना के बाद आसक्ति हो गई। आसक्ति के बाद में राग हो गया। पहले वासना हो गई, उसमें आसक्ति हो गई, फिर राग। बुद्धि तक पहुंच गया तो राग, मन में पहुंचा तो आसक्ति, और इंद्रिय तक है तब तो वासना है। तो सबसे पहले यदि आपने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया तो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। वो जो धूल है ना, गंदा मालिन्य, वह आपके यहाँ आएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं। पर हम क्या करते हैं? इंद्रियों से देखते हैं पर विचार नहीं करते कि भाई हमारे काम का है या नहीं। आप जब परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छुक हैं, मुक्षु हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे काम की चीज़ है या नहीं। जब हमारे काम की चीज़ नहीं है तो वहीं पर दरवाजे से बाहर कर लो, नाना जी हमें नहीं चाहिए, बाहर ले जाओ, हटाओ, अपने नहीं चाहिए। रूप आ रहा, रस आ रहा, गंध स्पर्श आ रहा, हमें नहीं चाहिए, बाहर खत्म। जो काम का वही अंदर। परंतु अज्ञानी जीव सब इकट्ठा करते हुए साहब अपने इन इंद्रियों से, आँख से, नाक से, कान से अंदर ले जाते हैं। इसके बाद में मन में रख दिया, ये बुद्धि ने मोहर लगा दिया, अब राग हो गया। अब राग अनुकूल हुआ तो राग, और प्रतिकूलता आने पर द्वेष। यही तो हमारे परमात्मा के प्राप्ति का बड़ा भारी प्रतिबंधक है, बाधक है। इसलिए आचार्य ने कह दिया, बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्न
पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या ऐसे ही है। बालक किसी चीज़ को देखता है तो पहले मात्र उसके समझो इंद्रियों से व्यवहार होता है। सामने है तो अच्छी बात, नहीं है तो याद बिल्कुल नहीं करता है। और फिर युवा हुआ तो रक्त, मन तक वासना पहुँच गई तो बोलेंगे रक्त हो गया, विषयासक्त हो गया। और वही जब बुढ़ापे में क्या होता है, विद्वत्ता व चिंता मग्न, उसमें डूब गया, बोलते मग्न, मग्न डूबना। वृद्धावस्था हमारी बुद्धि क्या होती, इसमें डूब जाती। अरे पहले मात्र एक पत्नी थी, वहाँ राग था जवानी में, देखो बच्चे थे ना, तब बच्चे से अनुकूल हुआ तो खुश, प्रतिकूल हुआ तो दुख, इतना ही था बचपना में। युवा हुए तो पत्नी में रक्त हुए, इतना ही बस। वृद्धावस्था आई तो फिर पत्नी के बाद में नाती पोती पर पोती, इतना मग्न हो गए कि सबकी समस्या सुलझाते सुलझाते बूढ़ा बेचारा कहता अरे कहाँ पड़ गए, मग्न हो जाता है। वृद्धता और चिंता मग्न लिख दिया आचार्य ने। पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न, पर ब्रह्म के चिंतन में कोई नहीं लगता है, कोई बिल्ला ही लगता है। बहुत सारे मनुष्य तो मिट्टी के खिलौने में पड़े रहते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर के संस्कार से आदमी उस परमात्मा के भजन में लगता है। देखो सच्चित आनंद जो है, उस सच्चित आनंद जो परमात्मा है, उस परमात्मा में भी लगने के ही उपाय है। सबसे पहले आँख से देखा भगवान के स्वरूप को, कान से कथा सुनी, मन में छाप पड़ गया। अब मन से बार बार चिंतन किए जा रहे, मनन कर रहे। अब मनन करने के बाद बुद्धि से निश्चय हो गया, उसमें डूब गए, बोलेंगे निध्यासन हो गया। तो जब आपके बुद्धि में भगवान की भक्ति का, श्रवण का, निध्यासन का छाप पड़ जाए, तो बुद्धि में छाप पड़ने के बाद फिर आप उस तत्व के चिंतन में मग्न हो जाते हैं। तो नारायण ये बहुत ज़रूरी है कि सच्चित आनंद, सत मतलब प्रत्येक पदार्थों में उसकी जो सत्ता, चित बोलते जानना। अच्छा एक बताओ, किसी ने आपको थप्पड़ मार दी या चींटी ने काट दिया, पैर में कांटा चुभ गया, तो तुरंत आपका ज्ञान वहाँ चला आता है कि भाई किसी ने चुटकी काट दी, कांटा चुभ गया, किसने अपमान कर दिया। तो वह जो जानना है वह भी सर्वत्र मौजूद, इसको ज्ञान बोलते हैं। सत चित और आनंद तो प्रत्येक पदार्थ में अनुसूत है ही। यह जो जानना है ना, जानने वाला जो धर्म है, इसको कहते हैं चित्त। तो होता क्या है कि परस्पर ध्यास से सत्य चित आनंद का ध्यास हो रहा है, और अनन्याध्यास के कारण ही आप संसार में उलझ रहे हैं। जैसे ही अन्योन्याध्यास आपका दूर होगा, वैसे आप परमात्मा के भजन में लग जाएंगे। अनोन्या बोलते परस्पर, परस्पर कैसा, तो देखिए जो शरीर का धर्म क्या, जड़ता है, अनित्यता है। आत्मा में अध्यास कर लिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर जाऊंगा ठंडी से। अच्छा जो आत्मा है उसके आनंद का, चित्त का, ज्ञान का अध्यास शरीर में कर लिया, तो कहते बड़ा आनंद आया, मैं मरूंगा नहीं, मरने वाला नहीं। ये परस्पर अन्योन्याध्यास के कारण से जीवात्मा संसार में भटक रहा है। ज्ञान से आपको मात्र इसी अन्योन्याध्यास को मिटाना है। इसके मिटते ही आप परम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शांति।